हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स की जो आपके वेट को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। बिकॉज मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेल्थ एंड टोटल वेलबींग। हाय, आई एम डाइटिशियन श्रेया ओझा। हमने यहाँ पर हमारे क्लिनिक पर बहुत सारे लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन किया है। अगर आपको भी अपना वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है तो आप यहाँ पर दिए गए नंबर पर रजिस्टर कर ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे कैलोरीज की। जो हम खाना खाते हैं उससे हमको कैलोरी मिलती है, लेकिन अगर हम ज्यादा खाना खाते हैं तो हमें ज्यादा कैलोरी मिलती है और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो वो कैलोरी बर्न नहीं होती है, उसकी वजह से हमारा वेट गेन होता है। लेकिन अगर हम जितना कैलोरी खा रहे हैं उतना ही एक्टिविटी सामने करते हैं और हमारा कैलोरी बर्न करते हैं तो हमारा वेट कम होता है। दूसरा कॉमन फैक्टर है इम्पोर्टेंटली हमारी लाइफस्टाइल। अगर हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, अगर हम कम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारा वेट गेन होता है। तो हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी नहीं होनी चाहिए और हमारी फिजिकल एक्टिविटी हाई लेवल पर होनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज एंड एक्टिव लाइफस्टाइल हमारे वजन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तीसरा फैक्टर है हमारे खाने का तरीका। अगर हम बहुत ज्यादा जल्दी खाना खाते हैं या तो फिर हम बहुत ज्यादा बाहर का जंक फूड खाते हैं तो वो हमारे वजन को और ज्यादा जल्दी से इंक्रीज करता है। हमारा डाइट ऐसा होना चाहिए कि जो बैलेंस हो और हमें सारे विटामिन्स मिनरल्स मिलते रहे। और आखिरी फैक्टर है जेनेटिक्स। हाँ, हमारे जीन्स भी हमारे वेट को अफेक्ट करते हैं। कुछ लोग नेचुरली स्लिम रहते हैं और कुछ लोग काफी मेहनत करने के बावजूद भी स्लिम नहीं हो पाते या तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने खाने के तरीकों को ध्यान में न रखें या तो फिर अपनी डाइट को ध्यान में न रखें। अगर सही तरीके से खाना लेते हो तो जरूर रिजल्ट मिलता है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग सब कुछ खाना खाने के बाद भी स्लिम रह सकते हैं और कुछ लोगों को इतना स्ट्रगल करना पड़ता है कि अपनी पूरी उम्र निकल जाती है अपने को स्लिम रखते रखते। So our first factors that can affect our body weight are genes. Scientists have identified more than 400 genes that can affect our body weight. ये genes हमारी हंग्रीनेस, फुलनेस, हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारी फैट डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। आपके ओबेसिटी या आपकी फैट के ज्यादा होने के चांसेस है अगर आपके फैमिली में से कोई भी ओवरवेट है या ओबेसिटी से पीड़ित है। Many people gain weight by the age. कुछ लोगों का नॉर्मल BMI होने के बावजूद अराउंड अपनी यंग एज में 60 to 65 एज की उम्र तक उनका वेट गेन होना शुरू रहता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो चाइल्डहुड से ही फैटी होते हैं और वो अपने यंग एज तक, एडल्टहुड तक वो बच्चे फैट होने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती है। रिसर्च से ये पता चला है कि 30 की उम्र के बाद हमारे शरीर में सिर्फ फैट जमा होती है और वो इंटरनल ऑर्गन के आसपास भी ज्यादा फैट जमा होती है। मैन का वेट 55 की उम्र तक और फीमेल का वेट 65 की उम्र तक बढ़ता है और फिर उनका वेट धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू होता है। जनरली वो मसल मास डिक्रीज होता है, लेकिन कई वुमन को ऐसा लगता है कि उनका वेट लॉस हो गया। Being overweight is more common in men than women, and being obese is more common in women than men. There is no doubt that quality and quantity of your diet can affect your weight. अगर आप बहुत ज़्यादा फैट वाला या बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाना खा रहे हो तो वो आपके वेट पर जल्दी ही इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पूरे दिन में 1500
कैलोरीज ले रहे हो, लेकिन अगर आप 1500 कैलोरीज में वेजिटेबल या हेल्दी मील की जगह पर आप 1500 कैलोरी का एक पूरा केक खा रहे हो तो आपका फैट इंक्रीज होगा। भले ही आप कैलोरी कंट्रोल डाइट फॉलो करो, लेकिन वो कैलोरी आप कहाँ से ले रहे हो, हेल्दी फूड से ले रहे हो या अनहेल्दी फूड से ले रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज, अक्सर जिन्हें वेट लॉस करना होता है ना, वो उसी की बातें करते हैं, लेकिन उसका सीधा असर हमारी डाइट एंड हमारी फिजिकल एक्टिविटी पर पड़ता है। अगर आप जितना खाना खा रहे हो उतना ही खाना बर्न करोगे तो आपका वेट रिडक्शन होगा, लेकिन आप जितना खाना खा रहे हो उसके सामने इतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है कि आपका उतना कैलोरी बर्न नहीं हो रहा है, तो आपका वेट गेन होगा। Your weight loss may be affected by social and economic factors. अगर आपके घर के आसपास कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है या आपके घर के आसपास कोई जिम है, तो आप कहाँ पर रह रहे हो और आपका वर्कआउट शेड्यूल क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपका वेट गेन या वेट लॉस अफेक्ट करता है। आपके वर्क स्पेस पर कोई केटरिंग सर्विस प्रोवाइड हो रही है या आप अपना लंच घर से कैरी करके जा रहे हो, आपको फ्रिक्वेंटली खाने के लिए बाहर क्लाइंट के साथ जाना पड़ रहा है, या तो फिर आप एक हेल्दी मील खा रहे हो, ये सारी चीजों का असर आपके वेट लॉस या वेट गेन पर पड़ता है। कल्चर और हैबिट्स का इफेक्ट भी आपके वेट लॉस या वेट गेन पर पड़ता है। अगर आप उस फैमिली से बिलोंग करते हो कि जो खाना खाने के बाद भी खाना खा रही है, तो उस कल्चर में आप भी वैसे ही बिलीव करोगे या आप भी वही कल्चर फॉलो करने वाले हो जो आपको खाने की आदत है, जो टीवी देखते समय भी खाना खाते हैं या ऐसे ही बैठे और फैमिली गेट टुगेदर हो रहा है तब भी खाना खा रहे हैं, तो ये सारे इम्पैक्ट आपके वेट गेन या वेट लॉस पर पड़ता है। या आप उस फैमिली से बिलोंग करते हो या आपके फ्रेंड्स उस कल्चर से आ रहे हैं कि आपको बार बार पार्टीज में जाना पड़ रहा है या आपको फैमिली फंक्शंस मेंटेन करने पड़ रहे हैं, और उस फैमिली फंक्शंस में आपको क्या खाना है, क्या हेल्दी मील सिलेक्ट करना है, उसका इफेक्ट भी आपके वेट लॉस या वेट गेन पर पड़ता है। गुड स्लीप में बी एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर इफेक्टिव वेट लॉस। रिसर्च से ये पता चला है कि जो लोग रात को 7 से 8 घंटा पूरी नींद लेते हैं, उन लोगों का वेट लॉस और ज़्यादा इफेक्टिवली होता है। जिन लोगों की स्लीप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है और 2 से 3 घंटा ही आराम से सो पाते हैं, उन लोगों का वेट लॉस हमेशा से ही इफेक्टिव नहीं रहा है। There are many medical conditions that can affect your weight loss. अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज है, अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, अगर आपको थायराइड है या आपको एपिलेप्सी है, अगर इनमें से कोई भी डिजीज की मेडिसिन आप ले रहे हो तो आपका वेट लॉस उस पर अफेक्ट करता है। एविडेंस ये बताते हैं कि अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बूस्ट हो जाता है और उसकी वजह से आपका एपेटाइट लेवल जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है और आपका फूड इंटेक और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ये वेट लॉस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इन कंक्लूजन, वेट लॉस इज इफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स। आई होप यू कैन फाइंड योर फैक्टर एंड रिजॉल्व इट।